स्वामी आप तो पुत्रेष्ट यज्ञ करा लेते हैं, सूर्यवंश में आपने बहुतों के पुत्रेष्ट यज्ञ कराए, ज्यादातर संतानें पुत्रेष्ट यज्ञ से ही हुई हैं, और राजा दशरथ सबसे ज्यादा आपको सम्मान करते हैं, सबसे ज्यादा आप चाहते भी हैं, तो फिर राजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं आप राजा दशरथ से कहते हो बेटा तुम यज्ञ कराओ? वशिष्ठ जी ने कहा कहूं तो तब जब उसके हृदय में पुत्र की चाहत हो। अरे डॉक्टर थोड़ी घूमेगा आला लेकर के कि क्या तुम्हें बुखार है? जब मरीज डॉक्टर के पास जाएगा तब वो मर्द देखेगा, फिर मरीज को दवा बताएगा, और मरीज जाए ना तो डॉक्टर तो नहीं आएगा। तो मैं कैसे कह दूं? और राजा दशरथ राज्यकार्य में, प्रजा के संचालन में इतने व्यस्त हैं कि वो पुत्र के विषय में सोच ही नहीं रहे। अरुंधति ने कहा महाराज जी अगर मैं पुत्र की चाहत प्रकट कर दूं तो संतान हो सकती है। वशिष्ठ जी ने कहा देवी अगर तुम चाहत प्रकट कर दोगी तो राजा दशरथ के एक नहीं 4 पुत्र होंगे। परिणाम स्वरूप अरुंधति जी अपने बेटे वामदेव को लेकर के पहुंची, इनके यहां बहुत छोटे थे। अरुंधति जी अपने बेटे को गोद में खिला रही थी। राजा दशरथ ने देखा, गुरुपुत्र आया, दौड़ करके गोद में उठा लिया। प्रसन्नता का कौशल्या ने भी उठा लिया। कभी कौशल्या खिलाती थी, कभी राजा दशरथ खिलाते थे, और अरुंधति ने दोनों की निगाह बचाई और वामदेव को चिकोटी काट ली, और जैसे चिकोटी काटी सो वामदेव रोने लगे। अब कौशल्या जी भी समझा रही हैं, राजा दशरथ भी समझा रहे हैं, लेकिन अरुंधति को जब मौका लगता था तो धीरज में तो और जोर से रोने लगता था, और जब दोनों नहीं समझा पाए तो अरुंधति की गोद में दे दिया। माता जी आप इसी छुपाइए। अरुंधति छुपा नहीं रही थी, दिखावटी तो छुपा रही, तो फिर धीरे से चिकोटी तो और रोए। राजा दशरथ ने कहा माता जी अभी इतना प्रसन्न था, हम लोगों की गोद में इतनी प्रसन्नता से ये खेल रहा था, रोने क्यों लगा? आप अच्छा बच्चा कितना भी रो रहा हो माँ की गोद में शांत हो जाता है या चुप नहीं होता है, तो माँ बगैर बताए उस बच्चे का दर्द जानती है। ये क्यों रो रहे हैं, दर्द क्या है? अरुंधति ने कहा कुछ नहीं। राजा दशरथ ने कहा नहीं मां बताना पड़ेगा, ये क्यों रो रहा है? अरुंधति ने कहा राजेंद्र मत सुनिए, क्यों रो रहा है? दशरथ जी ने कहा नहीं माता जी बताइए ये क्यों रो रहा है? अरुंधति ने कहा इसके रोने का कारण आप हैं, आप दोनों मेरे बच्चे का रोना का कारण है। माता जी क्या गलती हो गई, मेरे कारण क्यों रो रहे हैं? अरुंधति ने कहा मेरा बच्चा इसलिए रो रहा है, ये कह रहा है माता जी जब तक राजा दशरथ जीवित हैं तब तक तो हमारे माता पिता का जीवन चलेगा। राजा दशरथ इस धराधाम से चले जाएंगे, मेरे माता पिता भी चले जाएंगे, हम रह जाएंगे। अगर राजा दशरथ के संतान नहीं होगी तो फिर इस वामदेव का क्या होगा? इसलिए ये बिलख रहा है। बाबा ने लिख दिया भाई ग्लानि। तब राजा दशरथ को ग्लानि हुई, बिल्कुल ठीक रो रहा है, क्योंकि मेरे जाने के बाद जब मेरे राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा तो फिर इस ब्राह्मण के बच्चे के जीविकोपार्जन के साधन कैसे जुटेंगे? तब राजा दशरथ को ग्लानि हो गई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। पहला भाव तो ये है, इसलिए बाबा ने लिखा एक बार भूपत मन माही और भई ग्लानि मोरे सुतना। दूसरा भाव मानस में
देखो लोग पहले तो समझ लो भाव कैसे लगाते हैं। शायद बाबा जी जानते थे कि लोग अपने अपने अलग अलग भाव देंगे। ले बाबा ने लिख दिया, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी ऐसी, प्रभु मूरत देखी ऐसी, प्रभु मूरत देखी ऐसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव होता है। जैसे पंडित जी ने एक लाइन बोली, काग दही के कारणे जीवन दियो गवाए। एक लाइन में बोल गए, काग दही के कारणे जीवन दियो गवाए। अब उसमें बैठा था एक धोबी, उसने ये लाइन सुनी और बोले, पंडित जी हमसे कह रहे हैं क्या? बोले कामा लगा दिया, गदही के कारणे जीवन दियो गमाए। पंडित जी हमसे कह रहे हैं, अरे धोबी तूने पूरी जिंदगी केवल गधे पर बोझा लादते लादते ही और खुद लद करके व्यतीत कर दी। उसने अपना भाव लगाया। एक बैठा था लेखपाल, उसने अपना अर्थ लगाया। हाँ पंडित जी हमें देख कर कह रहे, कागद ही के कारणे जीवन दियो गमाए। पंडित जी हमसे कहें, अरे लेखपाल तूने पूरी जिंदगी केवल कागज की लिखाई पढ़ी में, कोई भगवान के खाते में भी खसरा खतौनी बनवाई है, पूरा जीवन बेकार हो गया। और एक जा रही थी ग्वालिन, वो दही बेचने जाती थी तो कौवा झपटता था। ग्वालिन ने कहा, पंडित जी शायद उसी कौवे से करे, काग दही के कारणे जीवन दियो गवाए। काग मैंने कौवा पूरी जिंदगी भर दही पर झपटते झपटते व्यतीत कर दी। इसीलिए बाबा ने लिख दिया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव। दूसरा भाव, क्यों राजा दशरथ को एक बार गिलानी हुई। रामायण में एक विचित्रता है, अपनी हिंदू संस्कृति में, अपनी सभ्यता में माता पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार किस बच्चे को नहीं है? जो मझला है। लेकिन भैया उस बच्चे को अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं है जिसे अपने माता पिता की संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। ये बहुत ध्यान देने की बात है। समाज में कुरीति है, अंधविश्वास है कि हम मझले हैं इसलिए संस्कार नहीं कर सकते, हम मझले हैं इसलिए माता पिता की जलांजलि नहीं कर सकते, हम माता पिता का तर्पण नहीं कर सकते, या हम गया जी में श्राद्ध नहीं कर सकते। कभी आपने विचार किया है क्यों नहीं कर सकते? किस बच्चे को करने का अधिकार नहीं था? जिस ब्राह्मण ने अपने मझले बच्चे को बेच दिया था, पैतृक संपत्ति से जिसे बेदखल कर दिया गया। और अगर आप अपनी माता पिता की संपत्ति का भोग का पढ़िए पुराण, गरुड़ पुराण तो लोग केवल फॉर्मेलिटी में करा लेते हैं। पिताजी मर गए गरुड़ करा लो, कोई प्रमाण नहीं कि गरुड़ मरने के समय ही होनी चाहिए, गरुड़ मरने से पहले सुन लो। अगर मरने से पहले तुमने न कराई, मरने से पहले न सुनी, तो उसमें जो तुम्हारे जीवन का इतिहास है वो समझ पाओगे। लोगों ने परपाटी बना ली, बाबा मर गए गरुड़ सुना दो कल्याण हो जाएगा। अरे भैया जितनी भागवत तन्मयता से सुनते हो, गरुड़ पुराण कहीं हो रही है तो भागवत से कहीं ज्यादा गरुड़ पुराण को श्रद्धा से सुनो, क्योंकि उसमें तो आपके जीवन के सारे मार्ग दिए गए हैं। आपको वहां बताया जाएगा क्या क्या करने से आप कहां जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, कितने दिन तक कहां। चलिए उधर ध्यान भटक गया तो थोड़ी चर्चा कर लूं। जैसे अपने यहाँ एक अंधविश्वास है,
13वीं संस्कार बृहस्पति को हुआ, बोले नहीं होना चाहिए। गरुड़ पुराण में केवल एक संस्कार ऐसा है 13वीं तक जिसे आप 2 दिन कर सकते हैं। 13वीं में चाहे इतवार पड़े, चाहे मंगल पड़े, चाहे गुरुवार पड़े, 13वें दिन ही होनी चाहिए, न 14वें दिन होनी चाहिए, न 12वें दिन होनी चाहिए, 13वें दिन ही होनी चाहिए। ये पुराण का प्रमाण है। एकादशा 11वें दिन ही होना चाहिए, चाहे उसमें इतवार पड़े, चाहे शनिवार पड़े, चाहे सोमवार पड़े, 11वां दिन कोई भी हो, एकादशा उसी दिन होना चाहिए। केवल नौभार के 2 नाम हैं, इसीलिए 2 नाम हैं कि इसको आप 2 दिन कर सकते हैं। नौभार जिस दिन बाल बनवाए जाते हैं, वो अगर 9वां दिन अच्छा नहीं है तो उसके लिए दूसरा नाम है 10 गात्र, तो आप उसे 10वें दिन भी करा सकते हैं। नौभार 9वें दिन होना चाहिए, और अगर 9वां दिन अच्छा नहीं है तो आप उसे 10वें दिन करा सकते हैं। लेकिन 13वीं और एकादशी में दिन आगे पीछे नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव 13 दिन ही रहता है यहाँ, और 13वें दिन आपने संस्कार न किया, बोले दिन अच्छा नहीं है, 14वें दिन कर देंगे, तो उस जीव पर आपके संस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर 4 भाई हैं और 4 भाई अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग मकानों में रह रहे हैं, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, तो उसी पुराण में प्रमाण है कि फिर उन 4 बच्चों को अपने माता पिता के संस्कार, अन्नदान, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, जल, जो भी व्यवस्था होती है वो सभी को करनी चाहिए। ये नहीं कि एक कर लिया बस ठीक, सबको करनी चाहिए। या ये मान लीजिए श्राद्ध होता है श्रद्धा, केवल फॉर्मेलिटी नहीं, श्रद्धा। कुछ लोग कहते हैं गया जी हो करके आए, अब ये काम बंद कर देना चाहिए। नहीं, गया जी जाने के बाद भी आपको जल आदि की व्यवस्था करनी ही चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। ये नहीं कर, वो हमारे पूर्वज मुक्त हो गए, हम जिनको गया जी लेकर के गए वो मुक्त तो हो गए, लेकिन हमें फिर भी तर्पण बंद नहीं करना चाहिए, ये करना ही चाहिए। तो आप ये कहकर नहीं बच सकते कि हम मझले हैं। अच्छा, मझले हैं भी तो राजा दशरथ का फिर संस्कार भरत ने किया। आपत्तिकाली मर्यादा नास्ति। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान ले, पुराण से हटकर ये मान ले कि मझले बच्चे को अपने माता पिता के संस्कार का अधिकार नहीं है, तो फिर संस्कार शत्रुघ्न जी से क्यों नहीं कराया गया? आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति। अपनी हिंदू परंपरा में एक रास्ता दिया गया है कि अगर कोई आपत्ति है तो हम उस रास्ते का उल्लंघन कर सकते हैं, आपत्ति में मर्यादा का त्याग कर सकते हैं। तो राजा दशरथ के महल में ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राजा दशरथ का अगर ज्येष्ठ पुत्र नहीं है तो छोटा पुत्र शत्रुघ्न यहाँ है। और आचार्य साधारण नहीं है। गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठ माने वरिष्ठ, जिसे शास्त्रार्थ में सर्वश्रेष्ठ वयोवृद्ध विद्वान घोषित किया जाता था, उसे कहते थे वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जैसे आचार्य ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, क्या ये मान लिया जाए? छोटे से नहीं कराया, मझले से करा दिया। इसमें भी एक रहस्य है, क्यों भरत जी से अंतिम संस्कार कराया? राजेंद्र, सत्यता यह है कि राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम नहीं भरत हैं। जन्मे जरूर है राजा दशरथ के यहां, लेकिन राम दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र नहीं है। ज्येष्ठ पुत्र राजा दशरथ के भरत ही है। इसका संबंध जटायु से है। हमारे बाबा की लेखनी का यही तो जादू है कि भरत से अंतिम संस्कार करा दिया पिता दशरथ का, और राम जी से संस्कार करा दिया पिता जटायु का। अब सभी लोग जानते हैं कि जैसे मैं देवासुर संग्राम में
राजा दशरथ ने इंद्र का इसके पक्ष से युद्ध किया और इंद्र को विजय मिली। तो इंद्र ने एक अधिकार दे दिया था, राजेंद्र आप जब भी चाहें स्वर्गारोहण कर सकते हैं, स्वर्ग आप आ सकते हैं, हम आपका स्वागत करेंगे। राजकार्य करते एक दिन राजा दशरथ के मन में विचार उठा कि क्यों ना चलो आज हम अपने मित्र इंद्र के यहाँ जाएं। घोषणा कर दी कल राज दरबार स्थगित रहेगा क्योंकि तुम्हारा ये दशरथ स्वर्ग जाएगा। इनका रथ तैयार करना हुआ, इनके मित्र जटायु का आना हुआ, मित्र मिलन हुआ। राजा दशरथ ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। जटायु ने कहा आज मत जाइए। जटायु ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था, आज मत जाइए। क्यों? आज देवराज इंद्र के दरवाजे पर शनि का पैरा है और शनि की दृष्टि में दोष है। अगर दृष्टि बढ़ गई राजेंद्र आपका अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए आज मत जाइए। राजा दशरथ ने कहा हम रघुवंशी हैं और सारी प्रजा को पता है, हमारे कदम पीछे नहीं हट सकते, मैं जाऊंगा। और अगर आपको यह पता है कि आज शनि का पैरा है तो शनि की शांति का उपाय आप करें, हम जाएंगे। राजा दशरथ रथ पर बैठे स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए और जटायु देख रहा था। वहीं से उसने देखना शुरू किया और जैसे ये स्वर्ग के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, शनि भगवान पैरे पर खड़े थे। और शनि के एक ऐसे देवता हैं जो किसी को छोड़ते नहीं। इन्होंने तो अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, शंकर जी को भी नहीं छोड़ा। जैसे शनि के सामने पहुंचे, शनि की दृष्टि पड़ी, ये बेहोश हो गए। और बेहोश होकर जैसे ये रथ से गिरने लगे, जटायु ने सोचा अगर स्वर्ग से गिरकर राजा दशरथ इस पृथ्वी से टकरा जाएंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए जटायु ने उड़ान भरी। गीद 400 कोस ऊंचा उड़ता है। गीद और बाज जमीन से जब उड़ान भरे तो इनके अंदर 400 कोस ऊंचाई पर पहुंचने की क्षमता है। और आपने देखा होगा जब ये बहुत ऊंचे पर पहुंचते हैं, कभी गौर करके देखना, फिर ये पंखे नहीं चलाते। जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो पंखे सीधे कर लेंगे। 400 कोस तक जटायु उड़ा, पंखा सीधे कर लिए। राजा दशरथ जैसे आए तो अपने पंखों पर जटायु ने राजा दशरथ को लिटा लिया। धीरे धीरे अवध में मैया सरयू के किनारे आए। जटायु ने चोंच से जल लेकर राजा दशरथ के मुंह में छोड़ दिया और जैसे जल छोड़ा, राजा दशरथ की मूर्छा दूर हो गई। उठकर बैठ गए। मित्र, ये क्या हो गया? जटायु ने सारा वृत्तांत बताया। राजा दशरथ ने कहा, मित्र तुमने मित्रता का फर्ज अदा कर दिया, मेरे प्राण बचा दिए। इस मित्रता के फर्ज के बदले बोलो हम तुम्हें क्या दे दें? जटायु ने कहा, राजेंद्र हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। राजा दशरथ ने कहा, मित्र को मित्र पर संदेह है, जबकि आप जानते रघुकुल रीते सदा चल आई, रघुकुल सदा चल आई, जाए जाए पर भजन न जाए, जाए जाए पर भजन न जाए, रघुकुल रीते सदा चल आई, रघुकुल रीते सदा चल आई, जाए जाए पर भजन न जाए, जाए जाए पर भजन न जाए। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आप मान करके देखिए,
जटायु ने कहा मित्र फिर सोच लीजिए। दशरथ ने कहा वचन मांगो। जटायु ने कहा अपने ज्येष्ठ पुत्र का दान कर दो। और जैसे जटायु ने कहा ज्येष्ठ पुत्र का दान कर दो, बाबा ने लिख दिया भाई ग्लानि। राजा दशरथ को ग्लानि हो गई, मोरे सुत नाही। अरे जटायु तुम्हें पता है कि मेरे एक भी पुत्र नहीं है। एक बार भूपत मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। जटायु का ज्येष्ठ पुत्र का दान कर दीजिए। एक बार राजा दशरथ को ग्लानि हो गई, मित्र तुमने फर्ज तो अदा किया लेकिन कितना बड़ा व्यंग कर दिया। जटायु ने कहा हुई है सुतचारी। मित्र अगर हम ये जानते हैं कि स्वर्ग के दरवाजे पर शनि का पहरा है, आपका अनिष्ट हो जाएगा, तो हमें ये भी पता है कि इस शुभ संवाद के बाद तुम्हारे 4 पुत्र भी होंगे। लेकिन सरयू का जल उठाइए और करिए संकल्प कि हम अपने ज्येष्ठ पुत्र का दान करते हैं। उस समय राजा दशरथ ने सरयू का जल लिया और आचार्य जटायु ने संकल्प पढ़ करके ज्येष्ठ पुत्र का दान अपने पक्ष में ले लिया। प्यारे बताने की जरूरत नहीं है, किसी बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी लिखा पढ़ी अगर किसी को कर दी जाए तो वो असली माता पिता का बच्चा है या जिसको लिखा पढ़ी कर दी गई उसका है। अभी राजा दशरथ के हैं ही नहीं, क्योंकि इनका पट्टा तो जन्म से पहले ही जटायु के नाम हो चुका है। और जब जटायु को दान कर दिया गया तो फिर राम के बाद कौन जन्मा है? भरत। इसीलिए कैकेयी सारे रहस्य जानती है, सारे रहस्य जानती है। और सत्यता तो यह है कि उस महल में अगर राम के अस्तित्व को कोई जानता है तो केवल कैकेयी ही, क्योंकि कैकेयी ने अगर राम को वन न भेजा होता, राम वन न गए होते तो राम वन न गए होते। राम जब बन गए प्यारे तभी तो राम बन गए। अरे हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभे आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा तुम्हें आचरण करना सिखाती रोज रामायण। लगाती रोज रामायण।
उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रात। राजा दशरथ अपनी समस्या लेकर वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि, उसमें पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ थे। श्रृंगी जी पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ यज्ञ से प्रसाद मिला और उस प्रसाद को राजा दशरथ ने 3 भागों में बांट दिया। एक भाग दे दिया कौशल्या को, एक भाग दे दिया सुमित्रा को, एक भाग दे दिया कैकेयी को। 3 भागों में बटा। सुमित्रा जी का प्रसाद एक चील लेकर के उड़ गया और चील ने वो प्रसाद ले जा करके तपस्यारत अंजनी की अंजलि में गिरा दिया। और जब तपस्यारत अंजनी की अंजलि में गिरा तो अंजनी जी ने देखा क्या तो कोई है ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी तपस्या का फल भगवान ने भेज दिया हूं। इसलिए अंजनी ने उस प्रसाद को कौशल्या जी से भी पहले ग्रहण कर लिया। और जब कौशल्या जी से पहले वो प्रसाद ग्रहण कर लिया तो राम जी से भी पहले मंगलवार को भक्तराज हनुमान का जन्म हुआ। राम जी से पहले जन्म नहीं। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में शनि देवता किसी से डरते हैं तो केवल हनुमान जी के नाम से। इन्हें शनि का भय लगता है। जो शनि के सामने लाइन लगाते हैं, अगर वो शनि के भय से निर्भय होना चाहते हैं तो गाइए। नहीं, हम नहीं जानते तो नहीं गा रहे उनके सर पर। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, चले ना हनुमान के शक्ति मिले ना श्री राम के बिना, शक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान